दोस्तों, करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो अब आगे के ये पॉइंट्स हम कंप्लीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पे हम पुस्तक अवदान पंजिका रिकॉर्ड बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और ये आपको इस टाइप से लिखना है। तो पहला पॉइंट है कि विद्यालयों में प्रत्येक सत्र के पुस्तक अवदान के लिए अलग से पंजिका रजिस्टर होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें सत्र के प्रारंभ में छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों का विवरण लिखा जाता है कि छात्रों को पुस्तकें दी गई या नहीं। इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि छात्रों को पुस्तकें दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। तो दूसरा पॉइंट हमने इसके बारे में लिखा है। फिर तीसरी जो पॉइंट है वो हम ये लिखेंगे कि इस रिकॉर्ड के आधार पर पुस्तकों की कमी होने पर पूर्ति की जा सकती है। और फोर्थ पॉइंट है कि पुस्तक पंजिका में पुस्तकें लेने वाले छात्रों के नाम, हस्ताक्षर रिकॉर्ड होते हैं। इसमें छात्रों द्वारा सत्र समाप्त होने के बाद पुस्तकें वापसी तारीख भी नोट की जाती है। पांचवा पॉइंट दिया गया है कि इसमें छात्रों द्वारा सत्र समाप्त होने के बाद पुस्तकें वापस तारीख भी नोट की जाती है। अगला पॉइंट है, इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार पुस्तक अवदान पंजिका में पुस्तकों के लेन देन का संपूर्ण विवरण होता है। अगला हमने यहाँ पे हेडिंग डाला है कि छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट है, यह विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है। दूसरा ये कि इसमें छात्रों की कुल उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण लिखा जाता है। तीसरा है कि इस पंजिका में हम सभी कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर मध्याह्न भोजन तैयार कर सकते हैं कि हमें पता होगा कि भाई कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से जो मिड डे मील आयोजित होते हैं उस प्रकार से भोजन तैयार कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इस पंजिका रिकॉर्ड के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या का निरीक्षण प्रधानाचार्य द्वारा किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है कि इसके द्वारा माह की औसत उपस्थिति को ज्ञात करके वार्षिक उपस्थिति को भी ज्ञात किया जा सकता है। छठा पॉइंट है कि छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड के द्वारा ही यह सूचित किया जाता है कि आज कितने छात्रों का भोजन बनाना है। मतलब जो छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड है उसके अंदर हम ये पता करते हैं कि भाई आज कितने प्रेजेंट है और कितने अब्सेंट है, तो उस हिसाब से छात्रों का भोजन बनाना भी तय होता है। तृतीय कार्य है मिड डे मील योजना, मिड डे मील प्लानिंग। ठीक है, इसके अंदर हमें ये पढ़ेंगे हम, विद्यालय में विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई ताकि विद्यार्थी तन्मयता से विद्यालय में अध्ययन कर सकें और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित रहे। आप विद्यालय के इस योजना के प्रभावी से बातचीत कर इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस आधार पर इस खंड की रिपोर्ट निम्न प्रारूप में लिख सकते हैं। आगे दिया गया है योजना का नाम। तो योजना का नाम हमें पता है, मिड डे मील। दूसरा है योजना का आरंभ वर्ष। तो हमने यहाँ लिखा है 15 अगस्त 1995 में। और योजना का विद्यालय में आरंभ वर्ष की यहाँ पे हमने लिख दिया 1995। योजना का उद्देश्य सभी बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करवाना, यही योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के प्रभारी का नाम अखिलेश शुक्ला। योजना के क्रियान्वित विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित होती है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। फिर आगे सारांश दिया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में क्या सारांश रहा है वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि मिड डे मील योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन या आहार प्रदान करवाना है। योजना के बारे में विद्यार्थियों की क्या राय है, तो हमें ये लिखना है कि यह योजना गरीब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी और लाभदायक है। और चतुर्थ कार्य है बजट निर्माण, बजट मेकिंग। फिर दिया गया है कि किसी भी संस्थान के सुचारू संचालन में उसकी अर्थव्यवस्था का विशेष योगदान होता है। यदि उसके बजट की सुव्यवस्थित ढंग से योजना बना ली जाए तो समस्या नहीं आती।
इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय की अपनी बजट मेकिंग योजना होती है। आप विद्यालय के प्रधान से बातचीत कर विद्यालय की बजट मेकिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कार्य की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रारूप में बना सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि बजट निर्माण। इसके अंदर हम कुछ लाइन्स लिखेंगे, नोट करेंगे कि विद्यालय में आने वाले आय व्यय की जानकारी के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यालय में होने वाले खर्चों का पता लगाया जाता है या लगा सकते हैं। इस प्रकार विद्यालय में होने वाले सभी आय व्यय को सूचीबद्ध करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ ये है कि बजट की आवश्यकता एवं महत्व। तो आवश्यकता हम यहाँ लिखेंगे पहले कि बजट निर्माण के बिना हम किसी भी खर्चे को सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं, अतः बजट निर्माण आवश्यक है। दूसरा ही टॉपिक इसमें हमने डाला है महत्व। बजट निर्माण के माध्यम से हम आय व्यय को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने आवश्यकता और महत्व को अलग अलग डिफाइन किया है यहाँ पे। आप इसी प्रकार अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ ये है कि बजट निर्माण के उद्देश्य। तो बजट निर्माण के उद्देश्य के लिए हमें विद्यालय के छोटे से छोटे खर्चे व विद्यालय में आने वाले छोटे से छोटे आय का विवरण आसानी से पता चल सकता है, अतः बजट निर्माण के माध्यम से कार्य सरल हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था, इसमें हमने ये लाइंस नोट करी हैं। चौथा पॉइंट ये है कि बजट निर्माण की विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। हेड के अनुसार सभी कर्मचारियों को अलग अलग प्रपत्र बनाए जाते हैं, उसी में उनका वेतन, भत्ता, यात्रा तथा अन्य भत्ते को जोड़ा जाता है। तो ये जितना भी है ये आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उन सब को जोड़ा जाता है। विद्यालय में अन्य खर्चे को भी बजट निर्माण में जोड़ा जाता है। अगर पांचवा टॉपिक ये है कि सारांश। जितना बजट मेकिंग है इसका क्या सारांश है, तो वो नोट करेंगे। हमने कुछ लाइन लिखी हैं कि बजट निर्माण के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के भी अध्यापकों के रिकॉर्ड एक साथ देखने को मिलते हैं, जिससे किसी भी आंकड़े में देखने में समस्या नहीं होती। बजट निर्माण के माध्यम से विद्यालय की सभी आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा सकता है, कार्य आसानी से हो जाता है। आइए पंचम कार्य है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। प्रत्येक शाला प्रधान अपने विद्यालय के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करता है, जिसका वह स्वयं संयोजक होता है और विद्यालय के अन्य सभी अध्यापक उसके सदस्य होते हैं। आपको शाला प्रधान से बातचीत कर इस समिति की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लिखनी है। आप इसकी रिपोर्ट लेखन हेतु निम्नलिखित प्रारूप काम में ले सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि विद्यालय प्रबंधन का अर्थ। प्रबंधन का अर्थ है किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था से है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ है विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित व सुचारू रूप से करना है, जिससे सभी कार्य समय के आधार पर पूर्ण हो जाएंगे। ये ऐसे नोट करेंगे हम। दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय के सभी कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। प्रबंधन के माध्यम से अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिससे सभी को अपना कार्य करने में आसानी हो जाती है। तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि अवलोकन के लिए विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण। विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य होते हैं। एसडीएमसी अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक जी, एसडीएमसी सचिव, वरिष्ठ अध्यापक जी। ये हमने यहाँ तक नोट किया। अगला पॉइंट देखते हैं कि विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय में क्या क्या कार्य करती है। बातचीत से जो पता लगा उसका विवरण लिखें। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि विद्यालय का संचालन संबंधी कार्य करती है, विद्यालय के विकास संबंधी कार्य करती है। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट ये है कि यदि समिति गठित नहीं हुई तो शाला प्रधान विद्यालय प्रबंधन कैसे करते हैं, उनसे बातचीत का विवरण लिखें। शाला में एसडीएमसी गठित है, अन्यथा प्रधानाध्यापक महोदय समय सारणी अनुसार विद्यालय के कार्यों को पूरा कराने के लिए अध्यापकों को कार्यभार सौंपते हैं। छठा पॉइंट यह दिया गया है कि क्या आप विद्यालय में कार्यरत हैं, उसके विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, यदि हाँ तो आप किस रूप में कार्य कर रहे हैं, विवरण लिखें।
नहीं, मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उस विद्यालय की प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं हूँ। 7वां पॉइंट ये है कि आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय में यदि विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है तो आप उसका गठन करवाकर उसके सक्रिय सदस्य बनकर अपने इंटर्नशिप के समय काल के दौरान इस समिति ने क्या कार्य किया विवरण लिखें। विद्यालय में SDMC गठित है। 8वां पॉइंट है सारांश। जो सब हमने पढ़ा उसका सारांश लिखना है कि इस प्रकार समस्त विवरण से विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्व है, जिसके माध्यम से विद्यालय के कार्य के समस्त कार्यों को व्यवस्थित व सुचारू रूप से किया जा सके। इससे सभी कार्य समय के आधार पर पूर्ण हो जाता है। इसके द्वारा अलग अलग कार्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया जा सकता है। इस समिति में प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य विद्यालय का संचालन व प्रबंधन सुचारू रूप से करता है। हमारी शाला विद्यालय परिसर में SDMC समिति गठित है। इस प्रकार से मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु कार्यरत हूँ वहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति अच्छे से कार्यरत व गठित है। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ और खंड 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।